नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना के दौरे पे आ रहे हैं। उनका यह दौरा इस मायने में तो बेहद खास है ही कि वह 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, यानी कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के दौरे पर आएंगे। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में आने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही शताब्दी समारोह में शामिल होकर के भी वह इसे ऐतिहासिक बनाएंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि क्या बिहार एनडीए में जदयू और भाजपा के रिश्तों में जो पिछले कुछ महीनों में लगातार तलखी देखी जा रही है, इन दोनों दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच कई बार तीखी बयानबाजी हुई है। तो उन तमाम लोग को लेकर के क्या इस बार प्रधानमंत्री अपने दौरे में नीतीश कुमार के साथ बैठेंगे, तो क्या इन पे भी चर्चा होगी? क्या इस दौरे में वो इनके जो दोनों दलों के रिश्ते हैं उन दोनों दलों के रिश्तों को पाटने में, दोनों दलों के रिश्ते में को सहज बनाने की दिशा में भी प्रयास करेंगे? इसके लिए बेहद जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से दोनों दलों के रिश्तों में खटास आई है, दोनों दलों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, दोनों दलों के नेताओं में कैसे एक दूसरे के ऊपर तीखी बयानबाजी हुई है, इसे देखा जाए। आप याद कीजिए, पिछले कुछ समय पूर्व जब बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था तो उस सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, और वो भाजपा कोटे से आते हैं, उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने खासकर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लिया था। इसे लेकर के खुद नीतीश कुमार सदन में ही विजय सिन्हा से उलझ गए थे। दोनों के बीच काफी तूतू मैमे हुई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विजय सिन्हा नाराज होकर के सदन का अगले दिन बहिष्कार कर दिए। बाद में काफी मान मनौवल के बाद विजय सिन्हा माने और फिर से वो सदन में आए। इसके बाद बात यही नहीं टिका। पिछले महीने अगर देखा जाए तो पिछले महीने ही जब अग्निवीर का मामला आया और सेना में जो नई भर्ती की स्कीम अग्निवीर आई है, इसे लेकर के पूरे बिहार में छात्रों का, अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन हुआ। स्थिति हुई कि खास करके इस प्रदर्शन के दौरान जहां सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया ही गया, वहीं सबसे बड़ी बात रही कि इस दौरान भाजपा नेताओं को निशाने पर लिया गया। उप मुख्यमंत्री हों, चाहे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे भाजपा के कई जिलों में जो कार्यालय हों, उन सभी जगहों पर जोरदार तोड़फोड़ की गई। कई नेताओं को बीच सड़क पर निशाना बनाया गया, की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। और इसके बाद जो बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने जदयू नेताओं को लेकर के और खास करके नीतीश सरकार में प्रशासन को लेकर के सवाल उठाया था। उनके बयान के बाद, नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बाद जदयू भी चुप नहीं रही। और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं, यानी कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने सीधे सीधे संजय जायसवाल पर हमला बोला और यहां तक उन्हें कर दिया कि वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहां बात यहीं तक नहीं रुकी। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जदयू के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेताओं में शामिल हैं, वरीय नेता उन्हें माना जाता है, उन्होंने भी संजय जायसवाल और कई और भी जो भाजपा के वैसे नेता जिन्होंने कि बार बार जदयू को निशाने पर ले रहे थे, उन्हें लेकर के तीखी बयानबाजी की। पिछले सप्ताह का ही अगर हम प्रकरण देखें तो पिछले सप्ताह ही रामसूरत राय, जो कि राज्य में इस समय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उनके विभाग में सीओ का तबादला किया गया। बड़े स्तर पर तमाम जो बिहार के अंचलाधिकारी थे उनका तबादला किया गया। लेकिन इस तबादले को मात्र अगले ही कुछ दिनों के बाद, जब नीतीश कुमार को इसे लेकर के कई प्रकार की शिकायतें आई, कहा गया कि तबादले सिफारिशों के ऊपर हुआ, कैसे भी आरोप लगाए गए कि इसमें लेन देन हुआ, तो इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक सख्त निर्णय लेते हुए तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया और उन्होंने यहां तक कहा कि इन तबादलों की समीक्षा की जाएगी। ये इसके बाद रामसूरत राय ने फिर से एक बार नीतीश सरकार पर निशाना साधा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो रामसूरत राय है वह भाजपा कोटे के मंत्री हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को इसके बाद फिर निशाने पर लिया और नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें अपने विभाग में काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, उनके विभाग में दखलंदाजी की जा रही है। बावजूद इसके उनके बयान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जो तबादले किए गए थे उन तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उसकी समीक्षा की बात कर दी गई। ऐसे और भी कई वाकये हुए हैं जिनके बाद दोनों दलों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। इन्हीं दूरियों को पाटने के लिए पिछले कुछ महीनों में 2 बार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना के दौरे पर आए और सीधे एयरपोर्ट से आते हुए आकर के उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनकी मुलाकात में क्या बातें हुई, इन तमाम बातों को गोपनीय रखा गया। कहा गया कि ये बातें संगठन को लेकर के, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के दोनों में बातचीत हुई। लेकिन भीतर खाने की खबर यह भी आई कि जो मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार के बीच, इन मुलाकातों में मेन मुद्दा यही रहा कि किस तरीके से बिहार एनडीए को मजबूत किया जाए। दोनों दलों के बीच अगर कोई बात भी हो, कोई अगर एक दूसरे से सामंजस्य न भी हो, तो उसे अंदर भी बैठ करके एक दूसरे
दूसरे के साथ सुलझाया जाए, ना कि प्रेस के सामने, मीडिया के सामने और सार्वजनिक रूप से इसको लेकर के बयानबाजी की जाए। तो इन तमाम जो तलखियां आई हैं, दूरियां आई हैं, इसके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, तो यह बड़ा सवाल होगा कि क्या दोनों वो नीतीश कुमार के साथ बैठेंगे तो इसे लेकर के भी बात करेंगे, क्या वह दोनों के रिश्तों को उसी एक साथ बनाने के लिए, एनडीए के रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए, अपने सबसे पुराने सहयोगी के रूप में जदयू को एक साथ सशक्त करने के लिए, एनडीए को मजबूत बनाए रखने के लिए पीएम मोदी नीतीश कुमार से कोई खास मंत्रणा करेंगे। इसके ऊपर क्या होगा आगे और आज शाम किस तरीके से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच एनडीए बिहार को मजबूत करने पर चर्चा होगी, इसके साथ लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन पर।